ये तस्वीरें अमरनाथ गुफा के निचले इलाके की हैं, जहां पर शुक्रवार की शाम कुदरत का कहर आया था। नीचे कई टेंट दिख रहे हैं और बगल में एक नदी बहती हुई दिख रही है। आसमान से देखने पर अभी सब कुछ सामान्य सा दिख रहा है, लेकिन शुक्रवार की शाम यहाँ का मंजर बिल्कुल अलग और बेहद खतरनाक था। शुक्रवार का दिन था, शाम के करीब 5 बज रहे थे। सैकड़ों श्रद्धालु बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए लाइन में लगे थे और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु या तो दर्शन करके नीचे टेंट में आ चुके थे या फिर दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान अमरनाथ गुफा और उसके आसपास तेज बारिश हो रही थी। तभी एकाएक गुफा के पास ऊंचाई वाले इलाके में बादल फट गया। जोर से बादल फटने की आवाज के साथ पवित्र गुफा से कुछ मीटर की दूरी पर ऊंचाई से पानी का झरना फूट पड़ा। पानी के साथ साथ पहाड़ों का मलबा तेजी से नीचे आने लगा। नीचे तेज रफ्तार से नदी बहने लगी। बाढ़ के पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि रास्ते में जो भी टेंट और लंगर थे सब बहते चले गए और पानी के साथ आए पत्थरों में कई जिंदगियां दब गईं। उस दौरान ऐसे कई लोग थे जो हादसे वाली जगह से कुछ मीटर की दूरी पर थे और अपनी आंखों से अमरनाथ गुफा में आई त्रासदी को देख रहे थे। हम लोग भी ट्रेन में थे, तो जो ट्रेन वाला था वो हमारे बहुत जोर से बारिश हो रहा था, तो वो एक आकर बोला बाहर आ जाओ जल्दी से। तो हम लोग आकर देखे ऊपर से पत्थर गिर रहा है। तो हमारा जो पास में ट्रेन था ना, वो पूरा लेकर वो जो सामने जगह दी है उसमें गया। तो कितने लोग उसमें चला गया ये तो पता नहीं, लेकिन उसके बाद थोड़ी बाद 2-3 लाशें उधर से निकाला गया। और हम लोग एक बड़ा पत्थर था उसके पीछे पूरा टाइम भीगा और उधर खड़ा रहा। आप दर्शन करके वापस टेंट में लौटे थे या दर्शन करना बाकी था? हम लोग दर्शन करके टेंट में लौटे थे, वहीं पर थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, उसके बाद जोर से बारिश आ गया। तेज बारिश ने ही अमरनाथ गुफा के पास बड़ी त्रासदी मचाई। पहले भारी बारिश और उसके बाद आए सैलाब ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। हम आ रहे थे वापसी, तो मेरे साथ जो मेरा साथी था वो उसने जैसे ही पार किया तो ऊपर से ना एकदम से पहले तो काला काला पानी आया, फिर उसके साथ बड़े बड़े पत्थर आने लग गए। तो मैं तो वहीं रुक गया था, मेरे साथ मेरी मम्मी भी थी, मैंने उनको पीछे ले गया, तो फिर पूरा एकदम सैलाब सा आ गया था। अमरनाथ गुफा के पास का मंजर बेहद परेशान करने वाला था। वहां से लौटकर आए लोगों ने जो मंजर बयां किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आप दर्शन के लिए गए थे, फिर आप वहां पे जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बाद आपने क्या देखा? हम वहाँ दर्शन के लिए गए थे, दर्शन के लिए खड़े थे वहाँ। दर्शन के लिए जब खड़े थे, जब बारिश तो चालू ही था, बारिश चालू होने के बाद आवाज़ आ गई। आवाज़ आने के बाद हम ऐसे देख लिया ऊपर, तो वो ऊपर से आ रहा था नीचे, बर्फ ढक नीचे गिर गया। वो गिरने के बाद हम नीचे देखा, तब 4 स्टैंड गए थे, एक लंगर भी था, वो लंगर भी गया उसमें उस टाइम में। फिर हम उस टाइम आरती खत्म होने के बाद हम मिलिट्री लोग ऊपर थे, जब वो बंद कर दिया, वो मिलिट्री लोग सब नीचे आ गए भागते हुए। जब हम नीचे सब जन मिलिट्री वालों ने सबको निकाल दिया, यहाँ से भागो पहले बोल के। जब हम भाग रहे थे, जब भी मिलिट्री ने सब निकाल दिया, जब हमारे सामने 11 आदमी निकाल दिए थे वहाँ से। हमने देखा जो पानी बह रहा था, वो पानी बहते हुए उसमें भी एक लेडीज़ गई, एक जेंट्स भी गया था वहाँ से। फिर आगे जाके देखा तो आगे भी देखा तो आगे भी गिर गया था। फिर हम वहाँ से मिलिट्री वाले बोले तुम भागो यहाँ से, फिर हम चलते चलते आ गए यहाँ तक। बादल फटने की घटना के वक्त जो लोग बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे थे, वो श्रद्धालु भी बेहद डर गए थे। आपने क्या देखा जब आप दर्शन के लिए गए, दर्शन कर रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ, फिर आपने क्या देखा? हम उधर अंदर दर्शन कर रहे थे, उधर गुफा में थे, उधर बहुत जल्दी से वहाँ से ढलान ऐसे नीचे गिरे, बहुत बड़ा आवाज़ आ गया ना उसमें, इसलिए हम उनको रेंडेप के हमको अंदर लिया सबको गुफा के अंदर, और बगदर मच गई उधर सब नीचे चले गए। और हम जब नीचे वापस आ गए तो 4 डेड बॉडी निकल ली थी उन्होंने वहाँ से, और सबको वहाँ से निकलने जाने के लिए कहा। हम दर्शन के लिए गए थे और जा रहे थे ऊपर, और बहुत बारिश भी बहुत चल रही थी, दर्शन का टाइम भी ख़त्म हो रहा था, इसलिए हम जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे थे। तब बारिश इतना तेज़ हो रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, और थोड़ा ऊपर गया तो एकदम बड़ा आवाज़ हो गया, और झरने से सब मलबा नीचे दब 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 करके आ गया, और नीचे जाते थे वो सब लेके गया,
और हमको वो उधर का डॉक्टर और मिलिट्री के आदमी थे, उन्होंने सबको हमको बाजू हटा दिया। कुदरत के कहर से अमरनाथ यात्रा पर कुछ घंटों के लिए रोक लगी है। श्रद्धालु और बाबा बर्फानी के बीच बाधा आ गई है। अमरनाथ के रास्ते में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित करने में जी जान से जुटे हुए हैं। कल शाम से हम लगातार देख रहे हैं तमाम जो ऐसे श्रद्धालु थे वो वापस बालतल के बेस कैंप पे पहुंच गए और अभी भी वो जो है बेस कैंप पे पहुंच रहे हैं और यहां से अब बाद में वो श्रीनगर के ओर बढ़ेंगे। फिलहाल जो प्रशासन है उन्होंने कहा है कि 16 लोगों की इसमें मौत हुई है और इसमें मौत होने वाले जो तादाद है उसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि अभी भी प्रशासन के पास इस तरह की रिपोर्ट्स है कि वो जो पानी आया था, वो जो मलबा है, उसके नीचे कई लोग दबे हुए हो सकते हैं। शुक्रवार की आपदा में अब तक 16 लोगों की मौत हुई है। सभी के शव उनके राज्य में पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। यहाँ पर ये दिखाई, ये जो आपको पहाड़ी बिल्कुल सामने दिख रही है, ये जो कोना है उसका, वहाँ से जो है यात्री आगे निकलते हैं। यहाँ पर पूरा एक नीचे पहाड़ आता है और दूसरी साइड से दूसरा पहाड़ जाता है। इसके पीछे जाकर करीब यहाँ से 13 किलोमीटर पैदल चलकर जो है यात्री जाते हैं। अमरनाथ के जो है 2 रूट से, एक ये वाला आप देख सकते हैं और दूसरा जो है पहलगाम की तरफ है। पहलगाम की तरफ वाला जो रोड है उसमें 2 दिन लगते हैं यात्रा करने में, क्योंकि काफ़ी कठिन रोड है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसीलिए जो है इंसान एक रात रुकता है वहाँ पर और दूसरी रात वहाँ से आगे चलने की